जयपुर में किसान संसद का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों के विभिन्न मुद्दों के साथ साथ सामान्य मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले साल की भांति दिनांक 26 जुलाई 2022 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किसान संसद का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों के विभिन्न मुद्दों के साथ साथ सामान्य मुद्दों के ऊपर भी संसद की भांति अनुशासित रूप में परिचर्चा हुई। जिन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई उनमें किसानों के लिए MSP, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ और अग्निवीर सरकारी उपक्रमों का निजीकरण, कॉरपोरेट घरानों को दी जाने वाली अथवा टैक्स की छूट, संविधान बचाने जैसे अनेक मुद्दों पर विस्तृत परिचर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकट, गुरनाम सिंह चढ़ुन ने डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, राजाराम मील, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दशरथ हिनूनिया, अब्दुल लतीफ आरको, दुर्गा प्रसाद मीणा, PC मीणा, संजू बेनीवाल, अशोक सेरा, टेकचंद सोनवाल, धर्मेंद्र अचरा, हाफिज मंजूर अली खान, अब्दुल लतीफ आरको जैसे अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीते कल सुबह 11 बजे हुआ। दोपहर 2:30 बजे लंच हुआ और फिर पुनः सत्र को आहूत किया गया और कार्यक्रम शाम तक निरंतर चलता रहा। पूरा बिरला ऑडिटोरियम आज के इस किसान संसद में सांसदों और दर्शकों से खचाखच भर गया। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज जिन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हुई है उन सब के प्रति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब की तरफ से मैं इनके ऊपर सहमति प्रकट करता हूं और मैं इस बात की मांग करता हूं कि जो वास्तविक संसद है वो संसद इनके ऊपर सही मंशा के साथ में कानून लेकर आए, MSP लागू हो, अनिवार्य रूप से लागू हो। मैं इसके ऊपर अपनी सहमति प्रकट करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारें अब तक बनी हैं उनकी मंशा ऐसी है ही नहीं कि वो किसानों का, मजदूरों का और आम जनता किसी प्रकार से को भला करना चाहती है। चाहे वो भगवा पार्टी हो चाहे तिरंगा पार्टी हो, उनकी कमान तो यानी कि एक तरह से एक ही वर्ग के हाथ में है और उन लोगों का जो नजरिया है वो नजरिया किसान, मजदूर और आम जनता हितैषी नहीं बल्कि कारपोरेट घरानों का हितैषी है। इसीलिए वो हर साल जो है कारपोरेट घरानों का तो लाखों करोड़ रुपए जो कर्जा है वो माफ कर देते हैं, लेकिन एक किसान जो है वो इसलिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वो अपना पेट भी नहीं पाल पाता और कर्जा लेकर जिस प्रकार से वो अपनी फसल पैदा करता है और उस फसल का मूल्य भी नहीं चुका पाता तो उसके सामने ये एक समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए जो भी ऐसे किसान भाई जिन्होंने इस मजबूरी में आत्महत्या की है, मैं उनको शहीद मानता हूं और उनके प्रति है अपनी श्रद्धा और उनको नमन है वो करता हूं। साथ ही साथ कारगिल आज विजय दिवस भी है तो इस नाते कारगिल के शहीदों को मैं नमन करता हूं और साथ ही साथ हमारी इस लोकतंत्र की इस परीक्षा में जो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको भी मैं अपनी ओर से जो है ये बधाई पेश करता हूं। इस संयुक्त किसान मोर्चा के इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, किसान मोर्चा के माध्यम की तरफ से भी, इस किसान संसद के माध्यम से भी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद।